केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव के बोरवेल में फंसे राहुल को 105 घंटे रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 वर्षों के लिए भारतीय सेना में हो सकेंगे भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं में योजना को लेकर देखा जा रहा है उत्साह। और कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 195 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी अगले महीने के अंत में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना बेहतर होगी। वर्ष 2014 में 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ ग्राहक हैं। नई 5G सेवाओं से व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए निजी कैप्टिव नेटवर्क के विकास का भी निर्णय लिया। भारत के 8 शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापित 5G परीक्षण सुविधाएं भारत में घरेलू 5G प्रौद्योगिकी को गति दे रही हैं। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब आखिरकार कामयाब हो ही गया। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव के बोरवेल में फंसे राहुल को 105 घंटे रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरे रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। राहुल जैसे ही सुरंग से बाहर आया, उसने आंखें खोली और एक बार फिर से दुनिया को देखा। ये क्षण सबके लिए खुशी का एक बहुत बड़ा पल था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए थे। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टानें आ जाने से 4 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। राहुल को फौरन ही बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि बोरवेल में फंसे होने की वजह से बालक का रेस्क्यू बहुत ही आसान काम नहीं था। सभी की कोशिश थी कि उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। मेरे पास पूरे घटनाक्रम को बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट शायद मेरी टीम और मेरी टीम के चेहरे में जो मुस्कान है वो इस सफलता को बताने के लिए सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। हम सब काफ़ी हर्षित हैं कि हमने ऑपरेशन राहुल को पूरी सफलता के साथ अंजाम दिया। MDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो, अलग अलग जगहों से, विभागों से जुड़े हुए लोग हों, भारतीय सेना के लोग हों, इस आसपास के गांव के लोग हों जिन्होंने धैर्य के साथ हमें साथ दिया। हमने वाटर टेबल को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों से अनुरोध किया कि लोग अपने पंप को चालू रखें। जिसको जितना जैसे भी बन सकता था सब ने अपनी ओर से दिया। ये इस पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए, पूरे ज़िले के लिए गौरव की बात है और एक ऐसा उदाहरण है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे संकट की घड़ी में पूरे समाज के लोग एकजुट हो सकते हैं, कैसे प्रशासन इन सब के साथ मिल करके असंभव को संभव कर सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट जो भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। बच्चे को यहाँ से सीधे अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर शिफ्ट किया गया है।
जैसा कि आपको पता है कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पेहरीद में 11 वर्षीय बालक राहुल साहू अपने घर के पास खुले हुए बोरवेल में गिरकर फंस गया था। 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे अचानक घटनी इस घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम तैनात हो गई। भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। इस दौरान जवानों को हर साल अच्छी सैलरी के साथ जवानों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए उत्साह है। बेरोजगारों के अलावा दुर्ग अंजोरा स्थित प्रथम घुड़सवार रेजिमेंट दुर्ग और 37वीं बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स में भी सेना की भर्ती के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैडेट्स का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए अग्निपथ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेना में भर्ती होकर युवा अपना योगदान अच्छे से दे सकेंगे। जय हिंद। मैं कैडेट हिमानी साहू 37 सीजी बटालियन दुर्ग से हूँ। अग्निपथ योजना हम युवाओं के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी योजना निकाली गई है सरकार के द्वारा। हम एनसीसी में तो अपना योगदान निभा ही रहे हैं, हम चाहते हैं साथ में भारतीय सैनिक सेवा में भी अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। जय हिंद सर, माई सेल्फ कैडेट अनुराग कुमार यादव फ्रॉम 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग। सर, जैसा हम सब जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और सर इस स्कीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे आर्मी की जो एवरेज एज है वो हमेशा यंग रहेगी इन कंपेरिजन ऑफ पास्ट टाइम्स। और सर ये लगभग सर अब हर कंट्रीज़ में अप्लाई हो रही है, जिसके कारण हम जो हमारे एनिमीज़ हैं और जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर कर सकेंगे और कॉम्पीट कर सकेंगे एक हाई लेवल पे। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट कुमारी रूपा चौहान फ्रॉम वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज और मैं 37 एनसीसी बटालियन की सीनियर भी हूँ। सर, अग्निपथ के बारे में अगर मैं अपनी राय देना चाहूँगी तो सर ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सर इससे हमारे जो जैसे कि हम भारतीय सेना को अनुशासन की बुनियाद मानते हैं, तो सर अगर हम जब बाहर सिविल लाइफ में जाएंगे उसके बाद सर तो हम लोग देखेंगे कि हम उसके बाद कितने डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हम काफ़ी पंचुअल हो गए हैं और सर एक अथॉरिटी के तहत हम जब आर्मी से निकलेंगे तो हम बाहर की दुनिया में भी अपनी ड्यूटी अच्छे से दे पाएंगे। उल्लेखनीय है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्निपथ योजना का प्रेजेंटेशन दिया था। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। और आइए इस संबंध में ज्यादा जानकारी लेते हैं एनसीसी अंजोरा दुर्ग के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तुषार उपासने से। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। थैंक यू मैडम। कर्नल साहब, जो केंद्र सरकार ने अभी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तो अग्निपथ योजना क्या है और इस योजना का लक्ष्य क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, समाचारों में इस चीज के बारे में काफी बताया गया है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत जो युवा हैं 17.5 साल से 21 साल की आयु के, उनको फौज में भर्ती किया जाएगा और फौज के तीनों अंगों के लिए उनकी भर्ती होगी। करीब 40 से 50 हजार लोगों की, युवाओं की भर्ती हर साल की प्लान्ड है। और ये इस भर्ती में जो फौज की प्रोफाइल है, एज प्रोफाइल, उसको रिड्यूस करने का एक ऑब्जेक्टिव है, जो अभी करीब 32 साल के आसपास है। और इस अग्निपथ के चलते ये आगे आने वाले समय में करीब 28 साल की होने की उम्मीद है। जी, तो कर्नल साहब, हमारे कौन से युवा साथी जो है वो अग्निवीर बन सकते हैं? कौन से युवा साथी इस योजना के लिए पात्र हैं? अग्निवीर के लिए जो पात्रता रखते हैं हमारे युवा, वो बेसिकली बिलो ऑफिसर रैंक के लिए जो पद हैं, जिनको पीबीओआर कहते हैं, उसके लिए जो भी एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटीज हैं उसी हिसाब से वो लोग पात्रता रखते हैं।
कर्नल उपासने, जो हमारे काफ़ी युवा साथी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो एनसीसी कैडेट्स भी हैं, तो उनके लिए अग्निपथ में क्या संभावनाएं हैं? जी, अग्निपथ उनके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन फोर्सेस ज्वाइन करने की, जिसमें वो अपने आप को और अपने देश की रक्षा के लिए आगे कार्यरत हो सके। इस जो योजना है, इसके तहत वो जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सेकेंडली, आप एक ट्रेन्ड और क्वालिफाइड आर्मी पर्सनल होते हैं 4 साल के बाद, और अगर आप वहां रुकना चाहते हैं फौज में तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप बाहर आते हैं तो आप एक सशक्त ट्रेन्ड मैन पावर के रूप में देखे जाते हैं, जिनका बाकी सर्विसेज में भी बहुतायत प्रयोग किया जा सकता है। फौज ने काफी ब्रिजिंग कोर्सेज का प्लान किया हुआ है, जिसके तहत इनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सिविल वर्ल्ड में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एक डिसिप्लिन फौज के तौर पे, डिसिप्लिन सिटीजन के तौर पे आप इनको देख पाएंगे। जी, तो अग्निपथ के बारे में इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कर्नल साहब। तो ये थे एनसीसी अंजोरा दुर्ग के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तुषार उपासने, जो हमें अग्निपथ के बारे में जानकारी दे रहे थे। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 195 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 8,822 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 5,718 लोग स्वस्थ हुए। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.66% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.08 तक पहुंच गई है। कल प्रदेश में करीब 825 लोगों की जांच में 38 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। ये मरीज 8 जिलों में मिले हैं, जबकि बाकी जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में 195 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। आगामी 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और इसे समझते हुए लोगों ने योग को अपनाना शुरू कर दिया है। लोग प्रतिदिन योगाभ्यास से न सिर्फ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, बल्कि खुद को सेहतमंद भी रख रहे हैं। दुर्ग भिलाई में भी अनेक जगहों पर लोग योग का अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं, जहां योग गुरुओं के मार्गदर्शन में लोग प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति सहित अनेक योगों का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। योगाभ्यास करने वालों ने बताया कि योग से उन्हें काफी लाभ हुआ है। योग से शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। करीब 5-6 साल से योग से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा नहीं लगता था घर में आके, और इधर आके मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। एक तो योग बहुत अच्छे से होता है और सारी बीमारियों से हम लोग बहुत दूर हैं। इधर तक कि कोरोना के बहुत ही काल में हम लोग योग किए हैं और योग से बिल्कुल इतने फिट रहे हैं कि हम लोग को कोरोना छू भी नहीं पाया है। 20 दिन 25 दिन हो गए हम लोग को आते हुए यहाँ पे। तो योग करने से जो मेरी कमर की दर्द थी वो काफ़ी हद तक ठीक हुई है, और ये खुले वातावरण में योग करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और सारा दिन हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं काम करने के लिए। कोई ऐसा हमको आलस नहीं आता, कोई सुस्ती नहीं आती और ना ही कोई थकावट आती। योग से जहां लोगों को शारीरिक और मानसिक रोगों में फायदा पहुंच रहा है, तो वहीं दवाइयों से भी छुटकारा दिलाने में ये काफी कारगर साबित हो रहा है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बेमेतरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला अस्पताल के सहयोग से जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में जिले के युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने जिला अस्पताल स्टाफ को रक्तदान के लिए शपथ दिलाई और रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता और इस योजना से जुड़े हितग्राही शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं और उनके लिए खाद्यान्न, पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्था भी हो रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ का दबदबा रहा। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक हासिल किए। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ से 13 खेलों के 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता सहित प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।